तो जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज विवेक यादव। तो मेरे भाई आज हम आपको एसएससी जीडी की एक अच्छी और धांसू तैयारी बताने वाले हैं कि सर भैया को किसको एसएससी जीडी की तैयारी करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए एसएससी जीडी की तैयारी। तो आज हम आपको इसी बारे में पूरी तरीके से बताने वाले हैं। तो मेरे भाई इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बहुत ज़्यादा देर न करते हुए। तो आइए देखते हैं कि क्या है एसएससी जीडी। तो एसएससी जीडी जानते हैं मेरे भाई, कहते हैं अभी 2000 बिल्कुल भी हमारा कहते हैं 26 और बिल्कुल भी 27 का जो अगला वैकेंसी आ रही है उसकी हम बात करने जा रहे हैं कि सर कैसे तैयारी करें। तो मेरे भाई हम कुछ पॉइंट लिख के लाए हैं और आप अगर इस पॉइंट को अगर आप एग्जामिन करें ना तो बच्चे यही डाउट रहते हैं भाई कि जो फ्रेशर है, ठीक है, और जो रिपीटर भाई है उनको सब पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेशर भाई जितने भाई भी 12 पास करके जीडी के लिए है ना, इस वीडियो को देख लो, ठीक है। पहला मेरे भाई डाउट जो बच्चों का आ रहा है कि भैया बैच ले या नहीं, क्योंकि अभी देखो अभी भाई RWA ने भी बैच लॉन्च किया, एग्जामपुर ने और अन्य प्लेटफॉर्म में भी बैच लॉन्च कर रहे हैं। तो बच्चा अभी बैच खरीदेगा तो उसके लिए डाउट है। तो मैं डाउट को क्लियर करता हूँ, बैच ले या नहीं, पहली बात तो ये है। दूसरा सवाल बच्चे का है किसे बैच लेना चाहिए, यानी कि मेरे भाई किसे बैच लेना चाहिए, मतलब किस बच्चों को बैच लेना चाहिए। आप थोड़ा बताइए बच्चे की कैटेगरी डिफाइन करके, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी किस बच्चों को लेना चाहिए। उसके बाद है किस टीचर का बैच लें, यानी किस टीचर का बैच लें भैया, किस टीचर का लें ये बता दीजिए हमें। उसके बाद नोट्स बनाए या नहीं, बिल्कुल नोट्स बनाए या नहीं, उस पर हम बात करेंगे सर नोट्स बनाए या नहीं, और बनाए तो कैसे बनाए, मैथ का बनाए या नहीं, इस पर मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमें मैथ नहीं आती, बहुत बच्चों का डाउट था भैया हमें मैथ नहीं आती, कैसे निकलेगा एसएससी जीडी। ठीक है, हम रटने वाले सब्जेक्ट को तो रट जाएंगे, हिंदी तो कर जाएंगे, हम रीजनिंग तो कर जाएंगे मेरे भाई, हम जीएस तो कर जाएंगे, लेकिन हमारा मैथ वीक है, तो हम इस पे भी थोड़ी बात करेंगे। उसके बाद RWA सही है या एग्जामपुर, यानी कोर्स के मामले में कौन सही है या अन्य कोई प्लेटफॉर्म सही है, तो हम उस पर भी आज आपको बात करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जीडी में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, यानी जीडी का टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, आइए देखते हैं, हम टाइम मैनेजमेंट आपको बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई कि बैच ले या नहीं ले। तो मेरे भाई मैं बताऊंगा जो भाई फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, अभी मेरे भाई जस्ट 12 पास किए हैं, मेरे भाई आप बैच ले लो, मैं कहूँगा आप बैच ले लो, नहीं तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है, इतनी मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ। आपको नहीं पता क्या पढ़ना है, अभी आप 12 पास करके गए हो, नहीं पता क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, आप मेरे भाई बैच लो। अभी मैं बताऊंगा किसका लो, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। बैच ले लो, या 12 में अगर आप पास करके जीडी की तरफ आप देख रहे हो, तो अभी फ्रेशर हो, कोई एग्जाम एसएससी का नहीं दिए हो, कोई बैच एसएससी का नहीं पढ़े हो, तो आप मेरे भाई बैच ले लो, ठीक है। अब मेरे भाई कहते हैं बैच ले लो, ठीक है, किसको लेना है बता दिया 12। और मेरे भाई जो रिपीटर है, रिपीटर भाई वो बैच नहीं लें, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, आप एक बार एसएससी जीडी दे चुके हैं तो और बैच को कंप्लीट किए थे पिछली बार, तो फिर से बैच लेना यार मूर्खता हो जाएगा, पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो बैच ना लें, खासकर 12 पास वाले जितने भाई हैं अभी जा रहे हैं पहली बार जीडी के लिए, उनके लिए बैच लेना चाहिए। उसके बाद किसे बैच लेना चाहिए मैंने बताया, ठीक है। बैच ले या नहीं, तो बैच ले, बिल्कुल ले बैच। और किसे बैच लेना चाहिए ये मैंने बता दिया कि आप 12 बच्चे वाले बैच ले, ठीक है। किस टीचर का बैच लें मेरे भाई, किस टीचर का बैच लें, देखिए मेरे भाई बहुत सारे बैच हैं, ठीक है। जैसे मेरे भाई कहते हैं RW वाले भाई टीचर जो हैं वो बेस्ट टीचर है, मैं कहूँगा बेस्ट टीचर जीडी की, अगर कोई टीचर है ना जीडी में, क्योंकि मेरे भाई जीडी में मैं बेस्ट टीचर क्यों कह रहा हूँ RW टीम को, मेरे भाई क्यों कह रहा हूँ मैं, इसके पीछे रीजन है। देखिए हर चैनल पे बहुत बढ़िया टीचर है, हर कंटेंट उनका एक हार्ड से हार्ड कंटेंट है, मैं नहीं कह रहा हूँ कंटेंट में RW से आगे है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना RWA, क्योंकि मेरे भाई अगर तुम मेरे भाई इनके नोट्स बनाना चाहो ना, नोट्स, तो ये नोट्स हाथ से लिख के पढ़ाते हैं, तुम नोट्स बना सकते हो, अगर तुम एक बार नोट्स बना लिए इनके हाथ से पढ़ के, तो मेरे भाई तुमको बैच लेने की जरूरत नहीं है फिर अगली बार, ठीक है। और अन्यथा मेरे भाई सब PDF लगा लगा पढ़ाते हैं, PDF से लगाने से मेरे भाई कुछ नहीं होता, मैं पहले बता रहा हूँ, PDF लगाने पे लास्ट टाइम में रिवीजन होता है, कभी सिलेबस नहीं कंप्लीट कराते, इतनी बात को याद रखिएगा। तो मेरी सजेशन है कि आप RWA जैसे मतलब कोई प्लेटफॉर्म हो जो हाथ से लिख के पढ़ाता हो, जिनकी टीचर सर हैंड रिटन नोट्स बनवाते हैं, मेरे भाई उनका बैच आप सजेस्ट कीजिए बहुत ज़्यादा, ठीक है भाई। उसके बाद मैं बताता हूँ
नोट्स बनाया नहीं तो मेरे भाई बिल्कुल 100% आपको नोट्स बनाना है, 100% आपको नोट्स बनाना है। चाहे आपका मेरे भाई कहते हैं हिंदी का हो, हिंदी का पूरा नोट्स बनाइए, जैसे जैसे पूरे टीचर्स बनवाते हैं नोट्स बनाइए, एक एक क्लास लीजिए, मैथ का भी नोट्स बनाइए अच्छे से मेरे भाई। बस यही मेरी गुजारिश है जो क्लास में करा रहे हैं जस्ट तुरंत। बच्चे क्या करते हैं कि मेरे भाई इधर टीचर सर क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा है, इधर आप सर बैठ के नोट कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना है मेरे भाई, आपको प्रॉपर एकदम रफ कॉपी लेके बैठनी है, उसको मतलब टीचर जैसे क्वेश्चन बताए, कंसेप्ट बताए, अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। उसके बाद मेरे भाई जब सॉल्व कर लो, जितने क्वेश्चन नहीं आए हैं, एक एक कंसेप्ट के मेरे भाई जैसे एक टाइप के 2 क्वेश्चन उतार लो कॉपी में, यानी कि 7-8 टाइप होती हैं, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन में आपका रिवीजन हो जाएगा कंसेप्ट। ये करना है आपको स्मार्ट स्टडी, तब आपका सिलेक्शन होना है। तो नोट्स बनाएं, बिल्कुल 100% बनाएं नोट्स। जो बोल रहा है नोट्स नहीं बनाना है, मूर्ख बना रहा है आपको, सिलेक्शन रोक रहा है आपका, 100% रोक रहा है। तो नोट्स बनाएं। हमें मैथ नहीं आती मेरे भाई, अगर मैथ आपको नहीं आती तो मैं एक रामबाण तरीका आपको बताता हूँ मैथ का। देखिए मैथ हमको भी नहीं आती थी, और इस बार जीडी में मेरा मैथ्स का पेपर सबसे अच्छा हुआ है, मैं इतना बता सकता हूँ गारंटी के साथ। ठीक है, तो मैथ के लिए आपको क्या करना है, मैथ के लिए आपको मेरे भाई कहते हैं आप एक टीचर फॉलो करो ना, कोई एक टीचर फॉलो करो मैथ के लिए, टीचर फॉलो करो मैथ के लिए, और उसका मेरे भाई नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद उसको उसी को नोट को रिवाइज करो मेरे भाई, जितना आप भी रिवाइज कर डालो, उसके बाद उसी जीडी की PYQ लगाओ मेरे भाई। और इसके लिए आपको भैया 3 घंटे डेली मैथ के लिए 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे। अगर आप 3 घंटे दे पा रहे हो मैथ के लिए तो आप जीडी के लिए अच्छे हो, क्योंकि भाई मैथ जिसकी सर आती ही नहीं है, वीक नहीं बोला हूँ, जिसको मैथ ही नहीं आती ज्यादातर, मैं उनके लिए बोला हूँ। RW सही है या एग्जामपुर? देखिए मेरे भाई मैं प्लेटफॉर्म की तुलना नहीं कर सकता RW एग्जामपुर से, क्योंकि आपको पता है वेस्ट एवी है, वेस्ट एवी है, लेकिन हमको ये थोड़े अच्छे ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि सर ये हैंड रिटन पढ़ाते हैं, और ये भी सर PDF से ज़्यादा यूज करते हैं, थोड़े हमको अच्छे नहीं लगते, बट ये कंटेंट के मामले में भी अच्छे हैं, कंटेंट सेम देते हैं, कंटेंट में कुछ खराबी नहीं, इनके कंटेंट 100% श्योर है, एग्जाम वाला कंटेंट है, और ये मेरे भाई देते ही हैं कंटेंट सही। ठीक है, तो ये आपको लेना है, या अन्य भी टीचर से कैरियर व्हील पे जाके ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों माने जाने हैं अभी सर SSC GD में। तो आप SSC GD के लिए मैं तो सजेस्ट करूंगा इन्हीं दोनों में से आप एक लोग का कोर्स भाई कर ले यार, जहां तक सही है। GD में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें मेरे भाई, GD में टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अब सेक्शनल टाइम आ रहा है, सेक्शनल टाइम ऐसे सिला रही है सेक्शन कि मेरे भाई 15 मिनट मैथ के लिए मिलेंगे, 15 मिनट भी हमारा जीके का, ऐसे ऐसे करके सेक्शनल टाइम आ रहा है। तो सेक्शनल टाइम आ रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और टाइम मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो तो फिर आपके लिए GD सर बिल्कुल बहुत ही प्रॉब्लम कर जाएगा, अब के जो लेवल हो रहा है। ठीक है, तो आप टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से करो। ठीक है, और मेरे भाई जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना टाइम मैनेजमेंट, उतना अच्छा होगा। तो आई होप जो GD की मेरे भाई कहते हैं ये आपकी पाठशाला थी, जो ये आपकी स्ट्रेटजी थी मेरे भाई, बहुत शानदार लगी होगी। अगर आपको GD से रिलेटेड कोई स्ट्रेटजी, कोई बुक्स की PDF, कोई वीडियो या कुछ भी आपको चाहिए तो आप इस कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट करें, और मेरे भाई एक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज से अभी से मेरे भाई और जितने भी एग्जाम्स हैं हम सबकी अपडेट आपको सब टाइम पे देते रहेंगे, और एक एक एग्जाम के स्ट्रेटजी बताएंगे। तो दिल्ली पुलिस की बात बताने वाले हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो हम इस सेशन को ही कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कृष्ण नंदन।